हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं आपका दोस्त सीए आशीष गुप्ता। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 जो कि था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 जो कि था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने ऑलरेडी एक पार्ट हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया था जिसमें बेसिकली हमने पार्टनरशिप का मतलब देखा था, पार्टनरशिप के कुछ डेफिनेशंस देखे थे, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था और कुछ फीचर्स देखे थे हमने पार्टनरशिप के। तो होप से आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने शुरुआत किया था जो कि था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। हमने सबसे पहला देख लिया था मीनिंग, देख लिया था पार्टनरशिप का, फीचर्स देख लिया था हमने पार्टनरशिप का, फिर मीनिंग देखा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। और ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया था। तो बात करते हैं आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फिर सबसे मेन चीज़ जो हमारे आज के लेक्चर का है जो जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जिसमें हम लोग मेथड्स देखेंगे कैपिटल अकाउंट के, 2 मेथड्स देखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये 3 चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ होगा आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना है फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग को फाइनल अकाउंट्स का मतलब ऑलरेडी पता होगा क्योंकि उन्होंने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो अगर आपको फाइनल अकाउंट्स का मतलब नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरली फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है हम लोग वो समझते हैं। तो जनरली जितने भी तरीके के बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी हो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन मकसद होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। जनरली हर बिजनेस का एक सबसे पहले कॉमन मकसद होता है कि जो भी उसने साल भर में बिजनेस किया है उससे साल के एंड में प्रॉफिट होना चाहिए, साल के एंड में उससे फायदा होना चाहिए जो भी उसने बिजनेस किया। तो जनरली सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन मकसद होता है कि जो भी उन्होंने पूरे साल भर में बिजनेस किया, साल भर में जो भी लेन देन किए, उसके साल के एंड में उसको उसके बिजनेस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट होना चाहिए, 2 पैसा फायदा होना चाहिए। तो ये सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि मुझे मेरे बिजनेस के साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो चीज़ें हम जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। वो चीज़ें जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस का। और उसके मदद से हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये हमने देखा फाइनल अकाउंट्स का मतलब। और जनरली फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या चीज़ बनाते हैं, हम लोग 3 चीज़ें बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। सबसे पहला चीज़ होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें हम लोग फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। और ये जनरली कभी बनता है फाइनल अकाउंट्स, ये ईयर एंड में बनता है। कभी बनता है, ईयर एंड में बनता है। और नॉर्मली हमारे अकाउंट्स में ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है। हमारे अकाउंट्स में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और वो एंड होता है 31 मार्च को। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका फाइनल अकाउंट्स कब बनेगा, 31 मार्च को। जो भी साल का 31 मार्च होगा उस टाइम पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे। सारे बुक्स क्लोज होने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और हम बिजनेस की हमारी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सभी लोग अपने फाइनल अकाउंट्स में 3 चीज़ें कॉमन बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और साथ में ही क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में हम लोग साथ में एक और चीज़ बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
हम लोग पार्टनरशिप में क्या एक और चीज़ बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो बनाना ही है, साथ में आपको एक और चीज़ बनाना है जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसा कि आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट, आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों को कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जनरली कैपिटल अकाउंट जो होता है, ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, ये जनरली आपके बैलेंस शीट में शो होता है। बैलेंस शीट जो होता है आपका, बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, जैसे आपको पता होगा लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा असेट साइड। ठीक है, तो जो आपका लायबिलिटी साइड है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि आपका सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस आता है। जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें जो भी आपने पूरे साल में प्रॉफिट्स कमाया है वो आप ऐड करते हो, और साथ में आपने कुछ ड्राइंग्स किए हैं पूरे साल में तो वो आप लेस करने के बाद जो भी आपका फिगर आता है वो आपका क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बनाते हैं। तो जनरली पार्टनरशिप के केसेस में क्या होता है, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उस केस में आप हर पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। जैसे एग्जांपल सपोज कीजिए 4 पार्टनर है ए, बी और सी, डी, तो आपको क्या होगा, अगर आप बैलेंस शीट में सभी का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपका लायबिलिटी साइड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, डी का कैपिटल, तो आपका क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को अलग से बनाते हैं और उसमें जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर देते हैं। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में ये 4 चीज़ें हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में मोस्टली पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर मोस्टली इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स हम लोग क्यों बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने के पीछे हमारा 3 रीजन होता है। सबसे पहला है कि मुझे मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। और अगर मेरे को मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना है, परफॉर्मेंस चेक करना है, या तो मेरे को मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स हमेशा ईयर एंड में बनता है। तो ये हमने देख लिया फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग और फाइनल अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस। फिर अभी हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। अभी हम लोग समझेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है, कैपिटल अकाउंट को समझने के पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग को कैपिटल का मतलब ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कैपिटल का मतलब क्या होता है। सिंपल कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। तो सिंपल आपको समझना है, जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो उसी तरीके से जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कौन पैसा लगाएगा, पार्टनरशिप में पैसा लगाएंगे पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में कौन पैसा लगाएगा, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस फॉर्म में पैसा लगाते हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो जो भी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी पैसा लगाया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, पार्टनर्स जो भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो भी पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लगाते हैं तो फॉर्म क्या करती है, फॉर्म जो भी पार्टनर्स ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, या तो आप बोल सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब कभी भी पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो फॉर्म क्या करती है, फॉर्म उस पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंट बनाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने समझा कि फॉर्म क्या करेगी, फॉर्म एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएगी जिसमें जो भी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में जो भी लेन देन हुए हैं वो सारे कहाँ पे रिकॉर्डेड होंगे, वो सारे रिकॉर्डेड होंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। तो आपको समझना है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगी, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजेक्शन आएंगे जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में हुए हैं, या तो आप बोल सकते हो पार्टनर्स और फॉर्म के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सारे कहाँ रिकॉर्डेड होते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डेड होते हैं। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्म बनाएगी। तो फॉर्म क्या करेगी, हर पार्टनर का अपने पास एक कैपिटल अकाउंट बनाएगी जिसमें उसके पार्टनर्स से रिलेटेड पूरे साल में जो भी लेन देन हुए हैं वो सभी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी। तो ये हमने समझ लिया कैपिटल अकाउंट। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये फॉर्म के लिए क्या है, ये फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी है। तो फॉर्म के लिए क्या है, जो कैपिटल है, जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया है
वो फॉर्म के लिए एक लायबिलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स ने पैसा लगाया है फॉर्म में, कल उठ के अगर वो फॉर्म बंद हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, वो फॉर्म को वो पैसा वापस से पार्टनर्स को चुकाना होता है। इसके लिए क्या होता है, ये फॉर्म के लिए जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने लगाया है वो एक लायबिलिटी होती है। तो ये हमने समझा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिर अभी हम लोग समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं, या तो आप बोल सकते हो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये जो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट है इसमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम लोग समझते हैं कि जो पार्टनरशिप की कैपिटल अकाउंट होती है उसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स और फॉर्म के बीच में जो भी लेन देन हुए हैं वो सभी रिकॉर्डेड होंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले समझते हैं कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। सबसे पहला ही ट्रांजैक्शन होगा कि जब पार्टनरशिप बनी होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टनर्स ने पैसा लगाया होगा बिजनेस में। तो सबसे पहला ही ट्रांजैक्शन आता है कैपिटल इंट्रोड्यूस का। जब भी पार्टनरशिप बनी होगी तो उस टाइम पे जो भी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया, जो भी इन्वेस्टमेंट किए, वो सारे कहाँ, सबसे पहला चीज़ आता है पार्टनरशिप का कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है जो भी पार्टनर्स ने फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, जब भी पार्टनरशिप बनी थी उस टाइम पे जो भी कैपिटल उन्होंने लाया था वो आपके पार्टनरशिप कैपिटल में चला जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, दूसरा आएगा जैसा उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है कभी उनको ज़रूरत पड़े तो उन्होंने कैपिटल विड्रॉ भी कर लिया। तो जैसा उन्होंने कैपिटल लगाया है तो उसी तरीके से कभी वो कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो वो भी आ जाएगा इस अकाउंट में, कैपिटल विड्रॉन, वो भी इस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा जो भी आप पार्टनर्स ने फॉर्म से पैसे विड्रॉ किए होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपके ड्राइंग्स हो गए, पर्सनल यूज़ के लिए किसी पार्टनर ने जो भी फॉर्म से पैसे लिए हैं तो वो भी आपके पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तीसरा आपका होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जो भी पार्टनर्स फॉर्म से पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे या तो गुड्स जो भी विड्रॉ करते हैं वो सभी चीज़ें आपके कहाँ आ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में, जिसे हम लोग ड्राइंग्स भी बोलते हैं। और ड्राइंग्स जनरली दो तरीके के होंगे, या तो पार्टनर्स ने कैश के रूप में ड्राइंग किया या तो कुछ गुड्स के रूप में ड्राइंग किया। तो दो होता है, जैसा कैपिटल भी दो हो सकता है। कैपिटल अगर किसी फॉर्म पार्टनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया या तो किसी पार्टनर ने कोई असेट इंट्रोड्यूस किया तो वो भी एक कैपिटल ही कहलाता है। तो ये हमने देखा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा आपका ड्राइंग का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है, फॉर्म क्या करती है कभी कभी उस पर इंटरेस्ट भी पार्टनर्स को देती है, तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनरशिप कैपिटल में। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उस पर क्या करती है, फॉर्म उनको इंटरेस्ट देती है, तो वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो जिस तरीके से फॉर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है उसी तरीके से फॉर्म जो भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स होती है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट छठवां ट्रांजैक्शन। छठवां ये होगा कि साल के एंड में जो भी पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हुए वो क्या करती है, फॉर्म उसके पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो वो भी चले जाता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा शेयर इन प्रॉफिट्स। जो भी साल के एंड में फॉर्म को प्रॉफिट होगा वो क्या करती है, फॉर्म उस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी तरीके से अगर लॉस हुआ तो लॉस भी वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेक्स्ट होगा शेयर इन लॉसेस ऑफ द फर्म, शेयर इन लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये जनरली हमने देखा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। जनरली पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ये 7 ट्रांजैक्शन आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता। जनरली ये 7 ट्रांजैक्शन ही जनरली कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये 7 चीज़ें के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये बेसिकली एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिसमें इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। ये आपको ध्यान देना है पार्टनरशिप कैपिटल में। तो ये हमने देख लिया कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। हम लोग कैपिटल अकाउंट जनरली बना के देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बता देता हूं कैसे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरली क्योंकि ये अकाउंट है तो यहाँ पे जनरली दो साइड्स होंगे, यहाँ पे जनरली दो साइड्स होंगे। पहला होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो पार्टनर्स कैपिटल है यहाँ पे दो साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा आपका क्रेडिट साइड। और फिर नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी है कि जितने भी फॉर्म में पार्टनर्स है उतने आपको यहाँ पे कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बनाना होगा। सपोज कीजिए एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टनर्स है ए और बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉलम बनाएंगे, ए का कॉलम और बी का कॉलम। क्योंकि हमारे केस में हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में दो कॉलम्स बनाएंगे, ए के लिए अलग कॉलम, बी के लिए अलग कॉलम। जितने पार्टनर्स है उतने आपको कॉलम बनाने होंगे। क्रेडिट साइड में भी सेम आपके आ जाएंगे ए और बी, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो जनरली इस तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने हैं और क्रेडिट साइड में आपको कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आपको क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं। क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं जो बेसिकली आपके पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देते हैं, या तो आप बोल सकते हो पार्टनर्स के कैपिटल को प्लस कर देते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपको वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो आपके पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देते हैं, या तो आप बोल सकते हो माइनस हो जाता है पार्टनर्स का कैपिटल। या तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझती तो सिंपल आप सोचिए कि क्रेडिट साइड में वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जिनकी वजह से हमको पार्टनर्स को पैसे देना होगा, जिनकी वजह से हमको पार्टनर्स को पैसे देना है। यहाँ पे आप समझो कि हमको पार्टनर्स को पैसे देना है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड में वो सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जिनकी वजह से हमको पार्टनर्स से पैसे लेना है। यहाँ पे आप समझना है क्रेडिट साइड में जहाँ पे हमको पार्टनर से पैसे लेना है। तो ये आपको समझना है कि अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है, तो सिंपल आप सोचिए कि क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं जिनकी वजह से हमको पार्टनर्स को पैसे देना है, और उसी तरीके से डेबिट साइड में वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं जिनकी वजह से हमको पार्टनर से पैसे लेना है। वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कौन से चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है। तो अभी हम लोग समझते हैं ये जो हमने 7 आइटम्स देखे थे, कंटेंट्स देखे थे पार्टनरशिप कैपिटल के, अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसकी पोस्टिंग करते हैं पार्टनरशिप कैपिटल में। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस का। तो सबसे पहला है कैपिटल, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनती है उस टाइम पे जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज पहला है कि आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था तो उसको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है पार्टनरशिप कैपिटल में। तो सबसे पहले आपको लॉजिकली सोचना है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो मतलब फॉर्म के पास पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, फॉर्म के पास पैसा आया, क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉर्म के पास पैसा आता है। तो फॉर्म क्या करेगी, सबसे पहला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा दिया है तो पैसा कौन दे रहा है, पार्टनर्स, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा हमारा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे आपको ध्यान देना जब कभी भी पार्टनर्स से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीधा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा, जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें आपको सबसे पहले आपको उसकी जर्नल एंट्री सोचनी है। जर्नल एंट्री क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स ने पैसा लगाया तो फॉर्म के पास कैश आया और क्या हुआ, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाओगे और वहाँ पे लिखोगे बाय कैश और बैंक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ पे जो भी अमाउंट पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है वो लिख दोगे। अब यहाँ पे कैपिटल दो तरीके को हो सकते हैं, या तो कैश हो सकता है या तो कोई पार्टनर ने असेट लाया है तो वो भी एक कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल कोई पार्टनर ने 1 लाख रुपए कैश लाया और साथ में उन्होंने कुछ मशीनरी भी लाई, तो वो मशीनरी भी बेसिकली उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर ने कोई असेट लाया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो असेट भी लिख देंगे यहाँ पे, टू बाय असेट्स अकाउंट, क्योंकि कैपिटल दोनों तरीके का हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था कैपिटल कैश भी हो सकता है या असेट भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। पार्टनर्स कोई भी चीज़ लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने देख लिया कैपिटल इंट्रोड्यूस का।
और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो आपका सबसे पहला आएगा यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंसेस रहेगा। अगर कोई कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसेस है तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे आप अमाउंट लिख दोगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैपिटल विड्रॉन का। अगर कोई पार्टनर फॉर्म से अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में हम लोग कैसे इसे रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप कैपिटल में। तो उस केस में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लॉजिकली उसकी जर्नल एंट्री सोचनी है। कैपिटल विड्रॉ किया है मतलब फॉर्म से पैसे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है क्रेडिट में तो टू कैश और बैंक होएगा क्योंकि फॉर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, और डेबिट किसे होगा क्योंकि हम पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि हम कैपिटल, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ किए, कैपिटल विड्रॉ किया है, तो पैसा पहली बात तो गया फॉर्म के पास से, तो क्रेडिट में टू कैश बैंक आएगा, और किसे हमने पैसा दिया, पार्टनर्स को दिया है, तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे पार्टनर्स को क्या करना, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके आपको ये लिखना होगा टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे आपको क्या डेबिट साइड में जाना है और यहाँ पे लिखना है टू कैश और बैंक। ये क्या हो गया आपका कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन भी देख लिया कैपिटल विड्रॉन का। फिर थर्ड होगा ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में। तो बेसिकली कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में क्या फ़र्क होता है, ड्राइंग्स बेसिकली पार्टनर्स जो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे फॉर्म से निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। जनरली ड्राइंग्स क्या होता है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, या तो आप बोल सकते हो जो भी फॉर्म के प्रॉफिट्स में से पार्टनर्स पैसा निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और कैपिटल विड्रॉन क्या होता है, ये बेसिकली परमानेंटली पार्टनर्स अपना पैसा फॉर्म से निकाल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर हम लोग देखते हैं ड्राइंग्स का क्या हम लोग कैसे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ड्राइंग्स का सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री सोचना है। ड्राइंग्स का क्या जर्नल एंट्री होगा, सबसे पहले बात तो ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे सोचना है, क्योंकि पार्टनर्स पैसा फॉर्म से निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप सोच सकते हो कि भाई हम किसको पैसा दे रहे हैं, पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये हमने जर्नल एंट्री देख ली। अभी हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आप जाके क्या लिखोगे, टू ड्राइंग्स। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड में जाना है, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखना है टू ड्राइंग्स, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है। तो ये हमने तीसरा ट्रांजैक्शन भी देख लिया। चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म ने कुछ पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उसकी जर्नल एंट्री सोचनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी फॉर्म ने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले बात, जो भी एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट हमने दिया है वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा फॉर्म के लिए क्या है, ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट होगा और क्रेडिट में हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि आपको पैसे किसको देना है, इंटरेस्ट किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर इसका हम लोग पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जिस तरीके से कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया उसी तरीके से ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो ऑब्वियस है कि भाई कैपिटल, इंटरेस्ट का कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में आया, तो वो ऑब्वियस है ड्राइंग का इंटरेस्ट डेबिट साइड में आएगा। फिर भी हम लोग इसकी एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी कि यहाँ पे हम लोग फॉर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट ड्राइंग से पे चार्ज कर रही है पार्टनर्स को। तो फॉर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट एक इनकम है। तो जनरली इनकम क्या होता है, जो भी इनकम होते हैं वो बेसिकली क्रेडिट होते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो आपका रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री देख ली उसकी। सिंपल आपको सोचना है कि भाई आपको पार्टनर्स से आपको पैसे लेना है, तो आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया। फिर हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है और यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी साल के एंड में प्रॉफिट होता है फर्म को, वो क्या करती है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, मतलब पार्टनर्स को हमको वो प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, इसका हम लोग एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमको पार्टनर्स को पैसे देना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पार्टनर्स को पैसे देना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में जहाँ पे यहाँ पे लिखोगे टू शेयर इन प्रॉफिट्स, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो और ब्रैकेट में शेयर इन प्रॉफिट्स लिख सकते हो। उसी तरीके से आपका जो लॉस है, लॉस क्या होगा, वो आपके डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स आप बांट रहे हो पार्टनर्स को, वो क्रेडिट साइड में जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो लॉस है वो आपका क्या, कहाँ पे चले जाएगा, वो आपका डेबिट साइड में चले, जो आपका लॉस है वो डेबिट साइड में चले जाएगा। फिर भी मैं उसकी आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। उसकी जर्नल एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है तो वो पार्टनर्स को डेबिट होगा, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमने प्रॉफिट का देख लिया था, ये आपका प्रॉफिट था, ये आपका लॉस है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेबिट साइड में जाके लिखोगे टू शेयर इन लॉस। तो जो भी पार्टनर्स का जितना भी शेयर होगा वो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज के मदद से नहीं समझ आया तो सिंपल आप सोचिए कि कौन से आइटम के वजह से, कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से आपको पार्टनर्स को पैसे देना पड़ रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। तो वो सारे आइटम आपके कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और वो सारे आइटम्स आ जाएंगे आपके डेबिट साइड में, जिसकी वजह से आपका कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, या तो जिस केस में हमको पार्टनर्स से पैसे लेना पड़ रहा है वो सारे आपके चले जाएंगे डेबिट साइड में। ये तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जनरली हम लोग कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। और जनरली आपका कैपिटल अकाउंट बनने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं, जो भी आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को हम लोग क्लोज करते हैं। और जनरली आपका कैपिटल में तो हमेशा आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है, और क्रेडिट साइड का आपको बैलेंस यहाँ पे लिखना होता है, और यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग फिगर होता है वो उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाता है, जो कि जनरली नेक्स्ट पीरियड में आपका वो ओपनिंग बैलेंस बच जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जनरली हम लोग ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। तो ये हमने देख लिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल आपको समझना है, क्रेडिट साइड में आपको खाली ध्यान देना है कि क्रेडिट साइड में आपको वो आइटम्स रिकॉर्ड करने हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा है, या तो जिसकी वजह से आपको पार्टनर्स को पैसे देना है। और उसी तरीके से डेबिट साइड में ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से आपका पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है, या तो कोई भी ट्रांजैक्शन में जिसमें आपको पार्टनर से पैसे लेना है। तो ये दो आपको चीज़ समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमने देख लिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जनरली कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स होते हैं वो हम लोग समझेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड्स मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो जनरली कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ समझते हैं। तो सबसे बात करते हैं सबसे पहले मेथड के बारे में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। तो जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, सिंपल आपको समझना है। जो अभी हमने ऊपर देखा था कैपिटल अकाउंट, ये हमने जो देखा था कैपिटल अकाउंट बना के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, नॉर्मल आपका कैपिटल अकाउंट बनता है और उसमें जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये जो हमने ऊपर वाले केसेस में देखा, जो नॉर्मल हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा। और ये मोस्टली कॉमन कैपिटल अकाउंट होता है, जनरली ये सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये सबसे पहले जैसा हमने देखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको समझना है कि यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में
नॉर्मली एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो आप। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में जिसका नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है। तो जनरली फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक कैपिटल अकाउंट ही है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा यहाँ पे बनता है करंट अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल में यहाँ पे दो अकाउंट बनता है, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। तो यहाँ पे जनरली फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, फर्म क्या करती है, जो पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स रखने के लिए अलग अकाउंट बनाती है और जो टेम्परेरी ट्रांजेक्शंस होते हैं पार्टनर्स के, उसके लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली यहाँ पे जो पार्टनर्स के कैपिटल का पैसा, जो भी कैपिटल के ट्रांजेक्शन है, खाली वही रिकॉर्डेड होते हैं। और जो करंट अकाउंट होता है, इसमें जो नॉन कैपिटल के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपके ड्रॉइंग्स हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गए, सैलरी कमीशन हो गया, तो ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाते हैं, करंट अकाउंट में। सिंपल आपको समझना है, कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आपके जो भी परमानेंट ट्रांजेक्शन है, जो लॉन्ग टर्म के ट्रांजेक्शन है, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जैसे आपने जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या है, आप एक ही बार बिजनेस में यूज करोगे, या तो हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बार बार कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते फॉर्म में। तो कैपिटल का क्या नेचर है, ये परमानेंट होता है नेचर का, ये कॉन्स्टेंट होता है। जैसे आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी, तो बार बार आप जाके आप उस एफडी को तोड़ोगे नहीं। तो उसी तरीके से फॉर्म क्या करती है, फॉर्म कैपिटल को अलग रखने के लिए एक अलग अकाउंट बनाती है फिक्स कैपिटल मेथड में। और उसी तरीके से करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में जो आपके टेम्परेरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, टेम्परेरी जो साल भर में टेम्परेरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनर्स से, तो वो सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करती है, वो रिकॉर्ड करती है करंट अकाउंट में। और यहाँ पे फिक्स कैपिटल का पर्पस ही होता है कि फॉर्म को क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल को अलग रखना है, अलग शो करना है, और जो नॉन कैपिटल ट्रांजेक्शन है, जो टेम्परेरी ट्रांजेक्शन है, उसको करंट अकाउंट में उन लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में आपके परमानेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या तो आपने कोई कैपिटल विड्रॉ किया। और करंट अकाउंट में आपके कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, जैसे आपका सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी एंट्री है, वो सारी चीज़ें आपके करंट अकाउंट में आ जाते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे समझना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखे थे जो 7 कंटेंट्स देखे थे कैपिटल के, तो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो करंट अकाउंट में कौन से आएंगे, कैपिटल अकाउंट में कौन से आएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में खाली ये 2 ट्रांजेक्शन आएंगे फिक्स कैपिटल मेथड में, और जो करंट अकाउंट है उसमें ये बाकी के ट्रांजैक्शन आ जाते हैं करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कैपिटल अकाउंट में ये 2 ट्रांजैक्शन आएंगे जो बेसिकली परमानेंट होता है। जो कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है वो आपके कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, और जो भी नॉन कैपिटल के ट्रांजैक्शन है या जो टेम्परेरी ट्रांजैक्शन है वो सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्डेड होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सेग्रीगेट भी करा दिया है कि कौन से कैपिटल में जाएंगे, कौन से करंट में जाएंगे। कैपिटल में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन जाएगा, बाकी सारा ट्रांजैक्शन आपके करंट में चले जाता है। तो ये हमने देख लिया कि भाई कैपिटल में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं, करंट में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में आपका 2 अकाउंट बनता है। फिर नेक्स्ट है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, पार्टनर्स का जो फ्लक्चुएटिंग में बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, पार्टनर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो चेंज होते रहता है हर साल, साल के एंड में वो चेंज होते रहता है। जबकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल है वो कांस्टेंट रहता है, वेरएस उनका करंट का बैलेंस चेंज होते रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और जो भी साल का एंड का बैलेंस होगा वो बेसिकली हर साल चेंज होगा। और फिक्स कैपिटल में जैसा नाम में दिया फिक्स, तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स होगा साल के एंड में। तो ये हमने देखा फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
और जनरली मोस्टली तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली डिसाइड होता है फॉर्म के ऊपर कि फॉर्म को कौन सा मेथड यूज़ करना है। दोनों ही मेथड सही है। अगर आप फॉर्म को फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करना है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड भी फॉलो कर सकती है, अगर उनको फिक्स कैपिटल रखना है तो वो फिक्स कैपिटल मेथड भी फॉलो कर सकती है। फिर अभी हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट को बना के देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसा हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग में, हमने ऑलरेडी देख लिया था कि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें हम लोग दोनों अकाउंट बना के देखेंगे कि कैसे बनता है दोनों अकाउंट। सबसे पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पे फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट। जैसा मैंने बताया सबसे पहला अकाउंट आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, क्योंकि अकाउंट है यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे आपके, डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट साइड हो गया। अज्यूम कीजिए 2 पार्टनर्स हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ए और बी। यहाँ पे भी 2 पार्टनर्स ए और बी, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे भी आपका पर्टिकुलर्स हो गया। यहाँ पे आपको सिंगल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन आएंगे, एक तो आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस का, और अगर बाई चांस कभी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया तो वो 2 ही ट्रांजैक्शन आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया ये 2 ही ट्रांजैक्शन आएंगे, ये 2 कैपिटल में आएंगे। सबसे पहला देखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस का। तो सबसे पहला तो आ जाता है कि अगर कोई कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कुछ बैलेंस अगर ब्रॉड डाउन हुआ है तो वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो अगर कैश में इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, आपको अमाउंट लिख देना है। अगर पार्टनर्स ने कोई असेट लाई है तो वो आपको यहाँ पे आपका असेट आ जाएगा बाय असेट्स अकाउंट। किसी ने मशीनरी लाई है, स्टॉक लाई है, जो भी लाई है XYZ, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमने देख लिया, ये होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस का, ये 2 ट्रांजेक्शन। उसी तरीके से अगर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉ किया है तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश और बैंक, क्योंकि कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो फॉर्म से कैश और बैंक, क्योंकि अगर कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो फॉर्म के पास से कैश और बैंक से बैलेंस कम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टू कैश और बैंक, और जितना भी कैपिटल विड्रॉ किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जनरली ये 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टोटलिंग हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स कैपिटल में हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और ये जो कैपिटल का जो बैलेंस है, जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है, ये जनरली हर साल के एंड में सेम ही होता है, कांस्टेंट होता है। जैसा नाम में ही दिया है फिक्स कैपिटल मेथड, ये कैपिटल फिक्स रखने के लिए हम लोग ही अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया सबसे पहला अकाउंट जो था कैपिटल अकाउंट। बात करते हैं दूसरे अकाउंट के बारे में। दूसरा अकाउंट था आपका करंट अकाउंट, जैसा नाम में ही लिखा है करंट अकाउंट। तो इसमें बेसिकली जो आपके टेम्परेरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पार्टनर्स के जो टेम्परेरी ट्रांजैक्शंस होते हैं फॉर्म के साथ, वो सभी यहाँ पे रिकॉर्डेड होते हैं। 2 साइड हो गए यहाँ पे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, 2 कॉलम्स आ जाएंगे पार्टनर्स के, ए बी, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि बाकी के जो भी ट्रांजैक्शंस है, जैसा मैंने आपको बताया था ये बाकी के जो भी ट्रांजैक्शंस है, 5 ट्रांजैक्शंस है, वो कहाँ जाएंगे, आपके करंट अकाउंट में जाएंगे। तो ये हम लोग एक एक करके समझते हैं कौन से जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा, अगर कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर उसके बाद करंट अकाउंट में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आएगा, अगर फॉर्म ने कोई इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड में सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जहाँ पे हमको पार्टनर्स को पैसे देने होते हैं, या तो जहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, अगर फॉर्म ने कोई सैलरी या कमीशन दी है पार्टनर को तो वो यहाँ पे आ जाता है सैलरी और कमीशन पेड टू पार्टनर। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, अगर जो भी साल के एंड में जो भी प्रॉफिट हुए वो हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा बाय शेयर इन प्रॉफिट्स, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। उसी तरीके से डेबिट साइड में यहाँ पे सबसे पहले अगर ड्राइंग्स आ जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है साल में तो वो आ जाएगा। उसी तरीके से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, अगर
जैसा हमने देखा था जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होते हैं। उसी तरीके से अगर कुछ लॉस है तो हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बाय शेयर इन लॉस, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका करंट अकाउंट यहाँ पे बेसिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा और यहाँ पे वो आपका यहाँ पे डेबिट साइड में आपको फिगर लिखना है और यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बैलेंस जो भी कैरिड डाउन हुआ है ये नेक्स्ट पीरियड में आपका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का एंट्री होता है, कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है, खाली वो ही जाता है। और करंट अकाउंट में बेसिकली जो नॉन कैपिटल के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो टेम्पररी ट्रांजैक्शंस होते हैं, या तो आप बोल सकते हो कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ चले जाते हैं आपके करंट अकाउंट में। इस तरीके से हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे जनरली आपका कैपिटल का बैलेंस हर साल के एंड में सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो बेसिकली नॉर्मल या तो जनरल मेथड होता है जैसा हमने सबसे पहला एग्जांपल में देखा, और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल मेथड जैसा नाम में ही दिया है फिक्स कैपिटल। तो कैपिटल को फिक्स रखने के लिए फॉर्म यहाँ पे दो कैटेगरी में दो अकाउंट बनाती है। एक होता है कैपिटल के लिए अलग अकाउंट और जो नॉन कैपिटल के ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी आगे आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जैसा हमने देखा दो मेथड्स है। सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड होंगे। तो ये हमने देख लिया था आज का मेन जो टॉपिक था हमारा मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि भाई कैपिटल अकाउंट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। और जनरली ये डिसाइड होता है फॉर्म के ऊपर डिसाइड होता है कि फॉर्म को कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर फॉर्म को फिक्स कैपिटल यूज़ करना है तो वो दो अकाउंट बनाएगी, और अगर फॉर्म को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करना है तो वहाँ पे वो सिंगल अकाउंट बनाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोस्टली कैपिटल अकाउंट के बारे में समझा कि कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। उसमें हमने दो मेथड्स देखे कि एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये हमने देखा कि कैसे किस तरीके से हम लोग दोनों मेथड्स में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो होप सो आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और जी हाँ, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।